खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन तैयार हो चुका है। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और अभी तक एनआईए ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी और भी कई आतंकियों की लिस्ट जारी हो सकती है। ये तमाम खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, कनाडा, यूके से भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। कुछ खालिस्तानी दुबई और पाकिस्तान में छिपे हैं। विदेशों में छिपे खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और एक्शन भी जल्द होने लगे हैं। भगोड़े खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। यूएपीए के तहत खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त होगी। आपको बता दें कि कल एनआईए ने आतंकी पन्नू की संपत्ति को जब्त किया था और एक लिस्ट भी जारी हुई है। और हमारे सहयोगी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इसका जायजा उन्होंने लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। अभी आप देख सकते हैं हम लोग एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर ही खड़े हैं। एनआईए ने एसएफजी चीफ गुरबंश सिंह पन्नू के एसेट्स की जब्त के बाद भागने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में विदेश में रहे खालिस्तानी ओरिजिन के भी लोग शामिल हैं। एनआईए का इरादा है कि ये भागने वाले खालिस्तानियों का संपत्ति को जब्त करे। जिन्होंने यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान और अन्य देशों में अपनी ज़मीन रखी है और इनकी संपत्ति को भारत में दाखिल कर दिया जाए। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 335 के तहत की जारी है। एनआईए के अंदर से क्रेडिबल सूत्रों से हमको पता चला है कि 19 खालिस्तानियों का रोस्टर ध्यान से तैयार किया गया है। ये लोग विदेश से भारत के खिलाफ भारतीय भावनाओं को फैलाने और विदेश से कार्यशील हो रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है काफ़ी नाम। एनआईए ने 19 रोस्टर की लिस्ट जारी की है, जिसमें से काफ़ी लोगों के नाम आए हैं। परमजीत सिंह पम्मा यूके से, भादवा सिंह बब्बर छच्चा जो पाकिस्तान से है, कुलवंत सिंह मूत्रा जो यूके से है, जय धालीवाल भी है यूएसए से, सुखवाल सिंह यूके से, हरप्रीत सिंह जिनका नाम राणा सिंह भी बताया जा रहा है न्यूयॉर्क यूएसए से, सरबजीत सिंह बेन्नौर यूके से, कलवंत सिंह कांता यूके से, हरदीप सिंह जिसको जापी सिंह भी कहा जाता है वो कैलिफोर्निया यूएसए से है, रंजीत सिंह नीता लाहौर पाकिस्तान से, गुरमीत सिंह बग्गा बाबा, गुरप्रीत सिंह बाघी यूके से, जसमीत सिंह हकीमजादा जो दुबई में ड्रग्स स्मगलिंग में भी शामिल है, गुरजन सिंह ढिल्लॉय ऑस्ट्रेलिया से, लखबीर सिंह रोद जो यूरोप और कनाडा से है, अमरदीप सिंह पूरेवाल कैलिफोर्निया यूएस से, ज्योतिर्दिन सिंह ग्रेवाल कनाडा से, भूपेंद्र सिंह यूके से और एस हिम्मत सिंह न्यूयॉर्क से। एनआईए ने ये 19 रोस्टर जारी की है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट। और ये हुआ है जो गुरप्रीत सिंह जो है उनके बाद गुरपवंत सिंह पन्नू का जब उनका घर जब्त के बाद ये एनआईए ने 19 लिस्ट जारी की है। और एनआईए का ये स्विफ्ट मूव है, ये स्टेडी फास्ट मूव है जिससे कि एनआईए इस रोस्टर जारी किया है ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो पाए इन आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ। मैं इंडिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ। वहीं खालिस्तानी आतंकी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। थाईलैंड के रास्ते कनाडा में फंडिंग होती थी। आपको बता दें कि 2019 से 2021 के बीच 13 बार करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करोड़ों रुपए भेजे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारियों से धन उगाही की और अब एनआईए की कार्रवाई भी ताबड़तोड़ शुरू हो चुकी है। लिस्ट भी जारी हो गई है उन तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों की। वहीं चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर की खास रिपोर्ट आप देखें। खालिस्तानी समर्थक गुरबत पन्नू दी जिहड़ी की प्रॉपर्टी है उसको पूरे तरीके दे नाल सीज कर दिया गया है। चंडीगढ़ विखे इस वेले सैक्टर 15 विखे खड़े हाँ। यही वो प्रॉपर्टी है जिसका 1/4 जो उसका हिस्सा सी उसनू पूरे तरीके दे नाल जब्त कर लिया गया है एनआईए वालों। ये वही मकान है क्योंकि हालांकि इसका 1/4 हिस्सा ही जड़ा कि उन्होंने वालों जब्त किया गया है। एक तस्वीर जरूर दिखाने अदालत वालों जो एक जो जब्ती जो फरमान है और जो जारी किया गया है उसके तहत अगर देखा जाए तो एनआई का जो केस है RC 19/2020 एनआईए DLI के अधीन धारा। विदेश में बैठकर गलत बयानबाजी करने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसके विरुद्ध एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की तरफ से गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में जमीन है जो वो जब्त की गई है। तो हम इस वक्त अमृतसर के गांव खानकोट में मौजूद हैं, वहां पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो खास तौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है जो इसको जब्त कर लिया गया है। खास तौर पर यहाँ पर एक अदालत की तरफ से एक हुक्म का नोटिस भी लगाया गया है जिस पर खास साफ तौर पर लिखा गया है कि जो खानकोट में जिला अमृतसर में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पुत्र महेंद्र सिंह वासी खानकोट के नाम पर है उसको
एनआईए की तरफ की स्पेशल मोहाली कोर्ट की तरफ से यूएपीए एक्ट 1967 के अनुसार जो है इसको जब्त कर लिया गया है। तो खास तौर पर बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से, जहां पर अक्सर ही गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर गलत बयानबाजी करता है, भारत के विरुद्ध गलत बयानबाजी करता है। अक्सर ही पंजाब में अलग अलग जगह पर गलत खालिस्तान को लेकर नारेबाजी भी लिखवाता है, फिर बाद में उसकी जिम्मेवारी लेता है। तो उसी को लेकर खास तौर पर लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध एनआईए की तरफ से जांच की जा रही होगी और उसी जांच के चलते एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है इसको जब्त कर लिया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि खेतीबाड़ी के लिए यह जो जमीन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पर सी, जिसको जब्त किया गया। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, जहां पर चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो घर है उसको खास तौर पर सीज किया गया है और उसी के चलते अमृतसर के गांव खानकोट में यह जो जमीन है उसको भी एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जब्त कर लिया गया। तो आज बड़ी कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध देखने को मिली है। वहीं खास तौर पर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू किन किन लोगों के आपस में टच में किन किन लोगों के साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात होती है, उसको लेकर भी खास तौर के एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगर और भी कोई जमीन होगी तो उसको भी खास तौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किया जाएगा। दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश करने वाला कनाडा बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त पलटवार करते हुए जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकियों का समर्थन करने वाली उसकी पूरी पोल को खोलकर रख दिया तो जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब हो गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान जैसी छवि बनता हुआ देखकर कनाडा घबरा गया, लिहाजा अब वो खालिस्तानियों की ओर से हिंदुओं को मिली धमकी को गलत ठहरा रहा है। कनाडा सरकार ने कनाडाई हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाले एक ऑनलाइन वीडियो को आपत्तिजनक और घृणा से भरा हुआ करार दिया। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की ओर से कहा गया कि देश में आक्रामकता, नफरत, धमकी या भय पैदा करने वालों की कोई जगह नहीं है। तो वहीं हिंदुस्तान तैयार है और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल चुके हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ तो उन्होंने बता दिया, अब सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन कनिष्क हवाई हादसे को दुनिया कैसे भूल सकती है? आतंकवादियों को शरण देने वाला कनाडा कैसे अपने नागरिकों को बचा नहीं पाया था? हिंदुस्तान के कई नागरिक इस हादसे में शहीद हो गए। 37 साल के बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। रिपोर्ट आप देखिए। जरा याद करो कनिष्क विमान हादसा, आतंक का सबसे घिनौना चेहरा। आसमान में उड़ रही थी लाशें, आसमान से समंदर तक खून के फव्वारे। खालिस्तानी आतंकियों का सबसे घिनौना बदला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पीएम जस्टिन ट्रूडो तिलमिला सा गया। आतंकियों के यार का ठप्पा लगवा चुके ट्रूडो शर्मनाक बयान देने लगा। भारत को कमजोर समझने वाला ट्रूडो भारत की एक घुड़की में ही सफाई देने पर उतर आया। लेकिन जरा याद कीजिए 1985 के कनिष्क विमान हादसे को, फिर ट्रूडो की नासमझी और अड़ियलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 23 जून 1985। सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। जब कनिष्क विमान के अंदर अनाउंसमेंट हुई होगी तो उसमें सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पेटी मौत की बांधी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था उनका विमान बम से उड़ाए जाने वाला है। ऐसी मौत जहां चीखों को सुनने वाला तक कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी यात्री एक अंतहीन सफर पर जाने वाले थे। मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया के विमान कनिष्क 182 ने उड़ान भरी। विमान करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर आयरिश हवाई इलाके में उड़ रहा था। विमान को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर स्टे कराने के सभी इंतजाम पूरे कराए जा चुके थे।